EMRS TGT PGT वाले विद्यार्थियों के लिए मेरी 10वीं प्रैक्टिस सेट का दूसरा भाग है। पहली प्रैक्टिस सेट 83 प्रश्नों तक की हो गई थी। उसके आगे की मैं अब बनाने जा रही हूँ। कुछ ही कारणों से ये वीडियो मुझे रोकनी पड़ी थी। आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा है? तो सेठ गोविंद दास की है। यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, शांति प्रिय द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी, मुकुटधर पांडे। यथार्थवाद और छायावाद के निबंध के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। साहित्येतर विषयों पर निबंधों की रचना करने वाले लेखकों में किसका नाम प्रमुखता से लिया जाता है? रांगेय राघव, राहुल सांकृत्यायन, कुबेरनाथ राय या रामवृक्ष बेनीपुरी। तो रामवृक्ष बेनीपुरी का नाम लिया जाता है। मध्यकालीन धर्म साधना किसका निबंध है? रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। मध्यकालीन धर्म साधना यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। कामरेड का कोट कहानी के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल, अखिलेश, ज्ञान रंजन या सृंजय। तो कामरेड का कोट कहानी के लेखक हैं सृंजय। आरंभिक हिंदी कहानी प्लेग की चुड़ैल के लेखक कौन थे? भगवान दास, किशोरीलाल गोस्वामी, बंग महिला, गिरिजा दत्त वाजपेयी। आरंभिक हिंदी कहानी प्लेग की चुड़ैल के लेखक हैं भगवान दास। जंक्शन कहानी के लेखक हैं मुक्तिबोध, अज्ञेय, दूधनाथ सिंह, यशपाल। जंक्शन कहानी के लेखक हैं मुक्तिबोध। अज्ञेय की शरणदाता कहानी में किसका वर्णन किया गया है? सांप्रदायिकता विरोधी कहानी, नारी ममता की कहानी, बाल शोषण की कहानी या मानव संघर्ष की कहानी। तो अज्ञेय की शरणदाता कहानी में सांप्रदायिकता विरोधी कहानी का वर्णन किया गया है। अमरकांत प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन या सेवा सदन। तो अमरकांत प्रेमचंद के कर्मभूमि का पात्र है। वह सफर था कि मुकाम था कृति की लेखिका है मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, उषा प्रियमवदा, प्रभा खेतान। वह सफर था कि मुकाम था कृति की लेखिका है मैत्रेयी पुष्पा। बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। यह गोदान के किस पात्र की भावाभिव्यक्ति है? धनिया, झुनिया, सिलिया या पटेश्वरी की। तो यह धनिया की उक्ति है। रेडियो एकांकी को कहा जाता है श्रव्य एकांकी, आकाशवाणी एकांकी, मौखिक एकांकी या ध्वनि एकांकी। तो रेडियो एकांकी को ध्वनि एकांकी कहा जाता है। स्वर्ग की झलक व अंधी गली के लेखक इनमें से कौन है? उपेंद्र नाथ हंस, उदय शंकर भट्ट, वृंदावन लाल वर्मा या लक्ष्मी नारायण मिश्र। स्वर्ग की झलक व अंधी गली के लेखक हैं उपेंद्र नाथ हंस। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। तो इसमें सकटार है। इसमें पहले देखिए गोवर्धन दास अंधेर नगरी का पात्र है। सकटार स्कंदगुप्त का, गोवर्धन दास अंधेर नगरी का पात्र है। और सकटार चंद्रगुप्त का पात्र है। महाराष्ट्री ये भारत दुर्दशा का। और धातुसेन स्कंदगुप्त का पात्र है। सकटार चंद्रगुप्त का पात्र है। तो 4 3 2 1 4 3 2 1। सन 1800 इसमें फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? मार्विक्स वेलेजली, लल्लूलाल, जॉन बार्थविक गिलक्राइस्ट या सदल मिश्र ने। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में जॉन बार्थविक गिलक्राइस्ट ने की थी। आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है मात्र पद्य में उत्कृष्ट कृतियों की रचना, गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना, नव गीतों में संगीत के तत्वों को पिरोना या भावुकतापूर्ण कथनों को प्रश्रय प्रदान करना। आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता थी गद्य को सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया था सदल मिश्र ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, लल्लूलाल ने या राजा लक्ष्मण सिंह ने। तो मेघदूत का खड़ी बोली में अनुवाद किया था राजा लक्ष्मण सिंह ने। अश्वत्थामा किसका नाटक है? रामकुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट, हरिकृष्ण प्रेमी या अश्वगी। तो अश्वत्थामा नाटक है उदय शंकर भट्ट का। अब आगे अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न। समय का आदर करना ही उसका सदुपयोग करना है। जो व्यक्ति समय की सही कीमत जान लेता है वही जीवन में सफलता प्राप्त कर पाता है।
यह धन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। धन खोने पर वापस पाया जा सकता है, परंतु बीता हुआ समय नहीं लौटाया जा सकता। छात्रों के जीवन में इसका अधिक महत्व है। जो छात्र इस उम्र में समय की कद्र करना सीख जाते हैं, वह भविष्य में तरक्की की ऊंचाइयों को छू लेते हैं। चाणक्य, गांधी जी, अशोक आदि ने समय का सदुपयोग कर अपने पैरों के निशान छोड़ दिए। जीवन का प्रत्येक क्षण भविष्य का निर्माता है। जो लोग इसके महत्व को नहीं समझ पाते, वे केवल हाथ मलते रह जाते हैं। हम चाहे विश्राम कर लें, परंतु समय कभी विश्राम नहीं करता। समय के प्रति सजगता मानव जीवन के लिए उपयोगी है, अतः छात्रों को समय की कीमत पहचान कर इसका सार्थक उपयोग करना चाहिए। समय का सदुपयोग का क्या अर्थ है? उसको संभाल कर रखना, उसे व्यर्थ न करना, उसका अनादर करना या उसे व्यर्थ करना। तो समय का सदुपयोग का अर्थ है उसे व्यर्थ न करना। छात्रों के लिए समय का सदुपयोग अधिक आवश्यक है, क्योंकि जो इसकी महत्ता समझते हैं वह सफल होते हैं। सदुपयोग करने से सदा विफल होते हैं, कभी भी सफल नहीं होते हैं, सदा पीछे रहते हैं। तो समय का सदुपयोग अधिक आवश्यक है, क्योंकि जो इसकी महत्ता समझते हैं वह सफल होते हैं। समय धन से अधिक महत्वपूर्ण है। समय वापस मिल जाएगा पर धन नहीं। बहुत मेहनत से मिलता है। धन वापस मिल जाएगा पर समय नहीं। समय नहीं मिलता। समय धन से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि धन वापस मिल जाएगा पर समय नहीं। निम्न में से वह कौन सा विकल्प सजगता का पर्यायवाची नहीं है? सजगता, प्रमाद, सतर्कता, होशियारी या चौकन्नापन। तो प्रमाद इसमें सजगता का पर्यायवाची नहीं है। इस अनुच्छेद का सबसे उपयुक्त शीर्षक है जीवन और समय, छात्र जीवन और समय, छात्र जीवन, समय का अनुपयोग। तो इसका सबसे उपयुक्त शीर्षक है छात्र जीवन और समय। लिखने की प्रक्रिया को अच्छी चीज क्यों माना जाता है? कई बच्चे लेखन के कौशल में महारत हासिल करने में लंबा समय ले लेते हैं। यह अधिगम प्रक्रिया में एक और भौतिक आयाम जोड़ता है। लिखना अक्सर त्रुटियां सही करने से जुड़ा होता है। भाषा, बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो लिखने की प्रक्रिया को अच्छी चीज क्यों माना जाता है? क्योंकि यह अधिगम प्रक्रिया में एक और भौतिक आयाम जोड़ता है। भाषा को माना जाता है संचार के साधन के रूप में या व्याकरण और शब्दकोश की जोड़ी के रूप में, केवल नौकरी पाने के लिए ज्ञान के रूप में। तो भाषा को केवल नौकरी पाने के लिए ज्ञान के रूप में नहीं समझा जाएगा। पहला और दूसरा सही होगा, 1 और 2 सही होगा। निम्नलिखित में से कौन भाषा की बहुमुखी प्रतिभा और इसके उपयोग को प्रतिबंधित करता है? साधारण लोगों की राय है कि भाषा केवल संचार का एक साधन है। यह दृष्टिकोण की भाषण समुदाय भाषा और उसके उपयोग का एक अभिन्न अंग है। निम्नलिखित में से कौन भाषा की बहुमुखी प्रतिभा और इसके उपयोग को प्रतिबंधित करता है? तो साधारण लोगों की राय की भाषा केवल संचार का एक साधन है। यह दृष्टिकोण की भाषण समुदाय भाषा और उसके उपयोग का एक अभिन्न अंग है। और तीसरा, भाषाविद की राय है कि भाषा व्याकरण और शब्दकोश का एक संयोजन है। तो इसके में भी दूसरा नहीं सही होगा कि यह दृष्टिकोण की भाषण समुदाय भाषा और उसके उपयोग का एक अभिन्न अंग है। इसमें सही होगा आपका पहला और तीसरा। भारत एक दृष्टिकोण की भाषण समुदाय भाषा और उसके उपयोग का एक अभिन्न अंग है। बहुमुखी प्रतिभा उसके उपयोग को प्रतिबंध, हाँ ठीक है, पहला और तीसरा सही होगा। भारत एक भाषाई क्षेत्र, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त बयान का समर्थन करता है? भारत एक भाषाई क्षेत्र है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त बयान का समर्थन करता है? भारत में रहने वाले लोग एक भाषा बोलने के लिए बाध्य हैं। देखिए ये नहीं करेगा, पहले ही बाध्य नहीं है कोई। भारत में विभिन्न भाषाओं में बोलने वाले लोगों का एक साथ अस्तित्व है और विभिन्न भाषाओं की विभिन्न भाषाओं में संरचनात्मक समानता का विकास परिवार। तो ये दूसरा और तीसरा होगा इसमें सही। दूसरा और तीसरा, पहला और तीसरा, दूसरा और तीसरा ऑप्शन डी में है। भाषण समुदाय में होते हैं जो लोग दी गई भाषा बोलते हैं, जो लोग सामाजिक कारणों से राजनीतिक भाषण बनाते हैं,
वे लोग उस भाषा को आकार देते हैं जिसे वे बोलते हैं। तो इसका होगा पहला और तीसरा, जो लोग दी गई भाषा बोलते हैं और वे लोग उस भाषा को आकार देते हैं जिसे वे बोलते हैं। कक्षा में बच्चों को भाषा सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से तरीके हैं? गतिविधियों के माध्यम से शिक्षण, पाठ को समझाने के बाद उसका सारांश बताना, बच्चों को केवल स्वयं द्वारा पाठ का अध्ययन करने के लिए कहना, और उनके वैज्ञानिक विश्लेषण को बढ़ावा देने के लिए भाषाओं के बजाय उन्हें विज्ञान पढ़ाना। तो देखिए, केवल उन्हें आ गया, केवल उन्हें विज्ञान पढ़ाना और बच्चों को स्वयं द्वारा पाठ का अध्ययन करना, ये नहीं होगा। पहला और दूसरा सही होगा, पहला और दूसरा सही। शिशुओं के बीच मौखिक भाषा के विकास की विशेषताओं में से एक है वाक्यों में बात करना, एक या दो अक्षरों के शब्दों को कहना, शब्दों को आवाज में बोलना। शिशु अपनी उम्र में भाषा विकसित नहीं करते, तो शब्दों को आवाज में बोलना, ये शिशुओं के बीच मौखिक भाषा के विकास की विशेषता है। हम छात्रों में श्रवण कौशल को कैसे विकसित कर सकते हैं? किताब को जोर से पढ़ना, कहानियाँ सुनाना, श्रवण अभ्यास देना, फिल्में देखना और संवाद सुनना। तो श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए श्रवण अभ्यास देना चाहिए। पढ़ने की धारणा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की परीक्षा करने के लिए प्रश्न इस प्रकार होंगे। पढ़ने की धारणा की परीक्षा करने के लिए इस प्रकार प्रश्न होंगे। पाठ में उपयोग की गई संरचना और शब्द पर फोकस, पाठ्य ज्ञान की पूरी तरह से समीक्षा, शिक्षार्थियों को गलती के बगैर उत्तर लिखने को उत्तेजित करना, धारणा के साथ अनुमान, व्याख्या और मूल्यांकन की परीक्षा देना। तो पढ़ने की धारणा की परीक्षा के लिए प्रश्न इस प्रकार होंगे। धारणा के साथ अनुमान, व्याख्या और मूल्यांकन की परीक्षा। बाल भाषा की कक्षा में समय मिलते ही अक्सर बाल साहित्य पढ़ते हुए नजर आता है। इसका संभावित कारण है शिक्षक का शिक्षण नीरस है, उसे केवल कहानियाँ पढ़ने का शौक है, उसकी पाठ्य पुस्तक नीरस है, उसमें पढ़ने के प्रति ललक है। तो उसका कारण ये हो सकता है कि उसमें पढ़ने की ललक है और अपने स्कूल पाठ के बाद वो कहानियाँ पढ़ता है, बाल साहित्य पढ़ता है। भारत में पहली शिक्षा नीति किस वर्ष लागू की गई थी? 1968 में, 1986 में, 1975 में या 1980 में? तो पहली शिक्षा नीति 1968 में लागू की गई थी भारत में और दूसरी 1986 में आई थी। भारत की नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद की गई है? 11 वर्ष, 13 वर्ष, 25 वर्ष या 34 वर्ष? तो नई शिक्षा नीति 2020 ये 34 वर्ष के बाद आ रहा है। नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने वाली समिति की अध्यक्षता किसने की है? के कस्तूरीरंगन, रंगराजन, अभय मनोहर सप्रे या रंजन गोगोई ने? तो नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया है के कस्तूरीरंगन समिति ने। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट से मंजूरी मिली थी 29 जुलाई 2020 को, 30 जुलाई 1920 को, 31 जुलाई 1920 को या 1 अगस्त 1920 को? तो भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी मिली 29 जुलाई 2020 को। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक शिक्षा किस भाषा में प्रदान की जाएगी? हिंदी में, अंग्रेजी में, मातृभाषा स्थानीय भाषा में या हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों में? तो नई शिक्षा नीति के अनुसार प्राथमिक शिक्षा मतलब 5वीं तक मातृभाषा स्थानीय भाषा में दी जाएगी। अब आगे लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट। अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधा भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, अंधेरे में कोई वस्तु मिल जाना, अपात्र को बड़ी सफलता मिलना या मुसीबत में पड़ आना। अपात्र को बड़ी सफलता मिलना होगा, अंधे के हाथ बटेर लगना। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद प्रधान, प्रथम पद प्रधान, दोनों पद प्रधान या इनमें से कोई नहीं? तो द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान होता है। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं, वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है? अनुगत, पिछलग्गू, पिछल, आगत। तो पीछे चलने वाला के लिए होगा अनुगत। कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है? अर्जुन, सेना, अग्नि या घोड़ा? तो कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है? तो अनीक होता है सेना का पर्यायवाची।
आविर्भाव का सही विपरीतार्थक शब्द है प्रादुर्भाव, समभाव, तिरोभाव, अभाव। आविर्भाव का होगा प्रादुर्भाव। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? आज बरसात होगी, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, घर का काम कर लो, सीमा और रीमा बहनें हैं। तो इसमें मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, मैं शब्द सर्वनाम है, बाकी किसी में सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है जिजीविषा, 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 जिजीविषा। तो जिजीविषा ये शुद्ध वर्तनी है। किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं काल, संख्या, क्रिया या विश्लेषण। तो किसी कार्य का बोध होगा तो क्रिया होगी। पयोधि का संधि विच्छेद होगा पयः धन धी, पयः धन धी होगा पयोधि। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल की रचना है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था अब्दुल हसन। पीपर पात सरिस मंडोला में पीपर पात क्या है? उपमान, उपमेय, वाचक शब्द या साधारण नाम। तो पीपर पात में पीपर पात उपमान है और मन इसमें उपमेय है। अनुष्टुप है एक छंद। साहित्य में रस का क्या अर्थ है? साहित्य की मिठास, किसी रस का आनंद, किसी फल का स्वाद, साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति। तो साहित्य में रस का अर्थ है साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति। संधि के कितने भेद होते हैं? 1, 2, 3 या 4। तो संधि के 3 भेद होते हैं। अनुरूप में कौन सा समास होता है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय या अव्ययी भाव। तो रूप में अनुपसर्ग लगा है इसलिए अव्ययी भाव है। वर्णों के कितने भेद होते हैं? 10, 7, 2, 8। तो 2 भेद होते हैं स्वर और व्यंजन। इनमें से कौन पुल्लिंग नहीं है? बचपन, वायु, समुद्र या कंबल। तो वायु चल रही है, वायु स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए। हुलास, हरकत, हमला या हवाला। ऐसी हरकत मत करो, इसलिए हरकत यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है। तो ये खत्म होती है मेरी 10वीं प्रैक्टिस सेट। तो आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। जो लोग भी पहली बार चैनल पर आ रहे हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलिए। अपने एजुकेशनल ग्रुप में से ज़रूर शेयर करिएगा। और कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मेरे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और टेलीग्राम पर इसके अलावा भी बहुत सारी पठन पाठन सामग्रियाँ हैं और इसका PDF भी टेलीग्राम पर पड़ा हुआ है। आप सभी का धन्यवाद।